जी आवाज खोलिए, आवाज खोलिए, आवाज खोलिए। नमस्कार। हाँ बोलिए, नमस्कार। देखिए, हम तो ये मानेंगे कि पूरे 288 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जी लड़ेंगे, अच्छी बात है। तो मुझे खाली इतना आप आइडिया बताइए, जहां तक अपनी जानकारी है, उनके पास कौन सा वोट है, उन्हें वोट कौन डालेगा, इसका कोई जवाब देगा? पीछे की राजनीति में जाएंगे तो मुझे बता दीजिए, अब मराठी इस भाई सवाल का हमारे जवाब किसके हम साथ अनिल जाएंगे? चितले से लेंगे, लेकिन पहले आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, मेरी जानकारी में ये है कि उनके पास वोट कौन सा है, जी कहां से सरकार बनाएंगे, जी कौन सा ऐसा गणित लेके आएंगे कि इतनी सीटें लेके आएंगे कि सरकार बना देंगे अकेले। तो समझ से बाहर है, परे है अपने। मराठी भाई हमारे हैं। नहीं, बीजेपी वो का वोट कौन शिंदे सा साहब है? को उद्धव ठाकरे का वोट मेरी कौन बात सा सुन, है? अनिल चितले पूछ सकते मेरी हैं बात सुन लीजिए। सबके वोट गिनवा दूंगा बैठ के मैं। जी और वोट की बात होनी चाहिए, ये धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। जी हाँ सीटों की बात होनी चाहिए, नेताओं की बात होनी चाहिए, प्रचार की बात होनी चाहिए, कौन कहां से जीत के आएगा इसकी बात होनी महाराष्ट्र में चाहिए, रही किसके पास होती तो कितना वोट है इसकी बात होनी चाहिए। सबसे ज्यादा लोग राज ठाकरे को सुनने जाते हैं। सर, सुनने तो जो है अभी अमिताभ बच्चन कहीं चले जाए तो उन्हें देखने के लिए वो लोग बहुत भीड़ लगा देते हैं। अगर चुनाव ये लड़ेंगे बात तो नहीं हुई। चुनाव उन्होंने लड़ा, जीता भी। भीड़ अमिताभ से बच्चन भी चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। भीड़ से वोट नहीं गिनती होती है सर। अमिताभ बच्चन भीड़ में भी भी चुनाव गिनती कर लड़े सकता थे, हूँ। इलाहाबाद से जीते भी थी। अब बड़े कद्दा वर्ग में था, हेमोनंती नंदन बबुआ को लाया था उन्होंने। आप पहले तो आप मुझे बोलने दीजिए 2 नहीं, मिनट जो आप बोल में, रहे ज्यादा हैं तो मैं टाइम आपकी मिलूंगा 2 बातों मिनट का में। थोड़ा क्रॉस कर दे रहा हूँ। बोलिए, आपका ये समय है। भीड़ जो है मैं भी इकट्ठी कर सकता हूँ, मैं करता भी हूँ। शायद आपने भी मेरी सोशल मीडिया देख लो, जी मीटिंगों में मैंने भी की है। जी बिल्कुल भीड़ से बिल्कुल वोट का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाइए। नहीं, आप भी अब आ लड़ेंगे तो जाइए यहाँ। जीतेंगे। अगर भीड़ आपके साथ है तो आप भी लड़ेंगे तो जीतेंगे। और अरविंद मिश्रा जी बोलते हैं ना कि जो भीड़ लेकिन जुटा ले वो जीत जाएगा। जिस दिन पार्टी टिकट देगी लड़ेंगे। जी अब सुन लीजिए मेरी बात। जी इनके पास वोट कौन सा है मुझे बता दीजिए। मराठी भाई जो जितने हमारे हैं वो शिंदे साहब को जाएंगे, उद्धव साहब को जाएंगे या राज साहब को जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तीनों में इसके जा अलावा सकते वोट हैं। बताइए। तीनों में जा सकते बोर्ड हैं। नहीं, अल्पसंख्यक बोर्ड जो है इनको मिलने वाला है नहीं है। मैं खुल के बोलता हूँ एकदम, उत्तर भारतीय इन्हें मिलने वाला है नहीं है, इन्हें मिलने वाला है नहीं वोट। आप बता दीजिए। एक सीट आई है, एक सीट। मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कौन सा वोट है? हमारे पास वोट ही वोट है ना सर। करने वाले हमारे पास वोट करने वाले भी इसी महाराष्ट्र के लोग हमारे पास वोट ही वोट है। हमारे सबसे ज्यादा वोट है किसके पास? 13 करोड़ हमारी पार्टी के अलावा। अब यार बोलो तो दो एक एक करके यार, पहले हमारी बात तो सुनो, पहले उसके बाद बोलना। बीच में बोलोगे तो ये सही बात नहीं है। नहीं, बीच में बोलोगे तो अच्छी बात नहीं है। अब उनकी शिकायत जायज मैं बता दूंगा ना। बोल लेने दीजिए। शिकायत मैं वोट आप ठीक है, आप ठीक है, पेन शिकायत तो वकील नोट साहब, किया जाए, नोट अरे किया भले जाए, आप बोलने हाई दीजिए, कोर्ट का बोलने वकील दीजिए। मान लिया, पेन लो और लिखो। पेन लेके लिखना शुरू करो जी। और याद कर लेना, जब दोबारा बैठोगे तो जी, हाँ, चलिए, पेन चलिए। लेके लिखना आप शुरू कर दो। बोले अंसार भाई। आनंद बाजी थोड़ा मराठी वोट हमारे साथ, उत्तर भारतीय वोट हमारे साथ, मुस्लिम वोट हमारे साथ। चाहो तो व्हाइट डाटा निकाल लो पूरा, पिछले लोकसभा में कितना मिला था और विधानसभा में तो बहुत बढ़ेगा। तो हमारे पास तो वोट ही है। हमसे बड़ी पार्टियां भी कौन है यहाँ, बता दीजिए आप। भूल रहे हैं आज की तारीख में भी इतनी सीट है किसी के पास नहीं है, और आने वाली है वो भी बहुत ज्यादा जाएंगी। तो आप मुझे थोड़ा बताइए। रुकिए अंसार भाई जी को बोलने दीजिए, बोल अपने पॉइंट को रख रहे हैं तो रखने दीजिए। हाँ, देखो दोनों लोग चुप भी नहीं हो रहे, बैठ के बीच में बोला नहीं। बोले। तो मुझे ये बताइए, आप मराठी वोट 3 जगह बांट दीजिए। मुझे हमारे साथ भी है, सबसे ज्यादा हमारे साथ। ठीक 105 सीटें आज की तारीख में हमारी हैं। ठीक है। हमसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में भी अभी कोई नहीं है, देश में भी कोई नहीं है, दुनिया में भी नहीं है। ये आ जाइए, मुझे ये बताइए, खाली मतलब मनसे की बात कर रहा हूँ, इनके पास कौन सा वोट है, कहाँ से सरकार बनाएंगे, ये मेरी समस्या बाहर है। अब चित्रे जी जवाब दे दे, आनंद भाई जवाब दे दे, राजू भाई जवाब दे दे। चलिए ठीक है। सबसे पहले मैं अनिल चितले से एक लाइन में जवाब दीजिए। अनिल चितले जी, आपका वोट बैंक आपका नहीं, कांवड़िया सेना का नहीं, मनसे का वोट बैंक। आप मनसे में 15-17 साल से रहे हैं। वोट बैंक इस समय अंसार भाई, मैं आप सुन तो लीजिए। अंसार भाई ये भूल गए कि 2024 की जो लोकसभा की इलेक्शन हुई है और जो सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली, और इनका दावा था कि सारे वोट इनके पास है, तो इनकी लोकसभा की सीटें आई कितनी पहले देख लो। 9 सीटें आपके आ गई सिर्फ, और वो भी राज ठाकरे जी ने आपको समर्थन दिया था।
तब जाकर आपकी 4 सीटें आ चुकी है, नहीं तो इस महाराष्ट्र साफ हो गए थे आप। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी आप ये महाराष्ट्र मानते साफ हो और बात सुनिए, बीजेपी के अब साथ सुनिए, वोट है अब नहीं है? सुनिए, अब सुनिए, नहीं नहीं, आप खाली सुनिए, हाँ या ना में आज जवाब की दो। तारीख में, आज की तारीख, हमारे पास आप वोट मेरी बात सबसे ज्यादा सुनिए, है। आज की तारीख में भारतीय जनता मैं आपकी पार्टी की बात के सुन रहा अंदर हूँ। जितने भी आपको 105 एमएलए दिख रहे हैं ना, आप देखिए, आपको हर्षवर्धन जी को जानते हैं? हर्षवर्धन पाटिल साहब, देखिए हर्षवर्धन पाटिल साहब, आज अनिल चितले जी, अगर एक एक कैंडिडेट का नाम गिनाते चलेंगे तो मुझे रात भर डिबेट करना पड़ेगा। थोड़ा सभी लोग बोलने के लिए उंगली उठा रहे हैं। आपके पास भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा अपना वोट बैंक है? भारतीय जनता पार्टी के पास जितने एमएलए, जितने एमपी है, ये दूसरे पार्टी। और चितले साहब आप एक बात भूल गए कि सिर्फ पैसे की ताकत से नहीं होती। ये जो सारे कैंडिडेट के आपने नाम गिना दिए, ये बात सही है कि दूसरी पार्टियों से कैंडिडेट इनके पास गए, सिर्फ पैसे की ताकत से सब कुछ नहीं होता, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप भी इस बात को जानिए कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की भी ताकत होती है। इस बात को भी आप अरे मैं ये कह रहा हूँ, जब और पैसे से जानिए चुनाव नहीं कि लड़ा कितनी जाएगा ताकत होती है। तो आप भी लड़ लीजिए, आप भी जीत जाएंगे। नहीं, वो लड़ने का मूड बनाएंगे तो लड़ेंगे, वो तो टिकट ही नहीं मांग और रहे हैं। हमने मूड बना लिया है, जी। हमने मूड बना लिया है कांवड़िया सेना बिल्कुल, की तरफ से इस महाराष्ट्र के पहले आपका तो इलेक्शन स्वागत में है, आपका तो स्वागत है भाई, आपका तो स्वागत है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप चुनाव जीते और जीत कर विधायक बनकर के इस हमारे पैनल पे बैठे। राजू मिश्रा जी, थोड़ा अब हम कुलदीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके, थोड़ा ले लेते हैं। राजू मिश्रा जी, मानो के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हिंदुत्व का वोट भी खिसक जाएगा। दोनों तरफ है, इधर कुआं उधर खाई। अंसार बेग जी, कुआं देखेंगे कि खाई देखेंगे? ये ना खाइए ना कुआ है, कोई कुछ नहीं है। राजनीति के दाव पेच होते हैं, चुनाव के जो जुमले होते हैं चुनाव में रह जाते हैं, जो विकास के सिस्टम होते हैं वो सड़क पर आते हैं। ये सब मलिक जी, सबको तो लग रहा है कि पार्टी की गाइडलाइन मिल चुकी है कि मुसलमानों को भी हमें अपनी तरफ खींचना है, उनके लिए काम करना है, उनके लिए कुछ न कुछ रेवड़ियां बांटनी है, बोलना है। लेकिन सरकार बोली आरक्षण नहीं मिलेगा। योगी आदित्यनाथ यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर चुनाव के बने हुए साहब, तो मोदी से ज्यादा रैली उनकी है और उनके नारे के साथ, उनके फोटो के साथ लगा है, बटेंगे तो कटेंगे। इस बात पे तो कल भी चर्चा हुई थी, इतराज नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप ये देखिए कि चुनाव किस खेल में जाएगा, आप ये देखिए। आप हमारी बात को लिख लीजिए और खास तौर से आनंद भाई से हम करें, लिख के रख लीजिए। सरकार फिर हमारी बनेगी और बनेगी तो जरूर बैठेंगे। और आप याद कर लेना, फुल बहुमत से दोनों पार्टी की सरकार, हमारा जो गठबंधन है, इतनी सीटें आएंगी कि आप देखते रह जाएंगे। बहुत काम किया है लोगों के लिए। ठीक है आनंद, ये ध्यान रखना आप। एक एक लाइन समय हो चुका है। एक लाइन आनंद उपाध्याय। देखिए अंसार बेग जी को और अविरल मलिक जी को मैं पहले से एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी सरकार नहीं बने, लेकिन मैं आपको अभी एक साधुवाद इसलिए भी दूंगा कि आपने फिर से ये बात को स्वीकार किया कि ये सब चुनावी जुमले हैं और आपकी पार्टी जो है वो जुमलों की पार्टी है। ये आपने अभी स्वीकार किया कि ये जुमले हैं चुनावी और बाद में खत्म हो जाते हैं। नहीं, लाडली बहन